उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 दिन बीत चुके हैं, आज 6वां दिन है और 6वें दिन भी अभी भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। जो नई अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई थी उसके द्वारा करीबन 24 घंटे से लगातार ड्रिल किया जा रहा है और ये जानकारी मिल पाई है कि 4 पाइप जो हैं वो लगा दिए गए हैं। 4 पाइप का मतलब ये समझिए कि 24 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका है और 24 मीटर के पाइप जो हैं वो अंदर लग चुके हैं। लेकिन अभी भी करीबन 24-25 मीटर पाइप और अंदर लगाने हैं, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा। लेकिन इस बीच हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ये बताने में नाकामयाब हैं कि आखिर कितना समय लगेगा, कितना मलबा गिरा हुआ है, अंदर की स्थिति को कैसे ठीक किया जाएगा। जब भी कोई अधिकारी बाहर आता है वो अलग कहानी बताता है। कोई कहता है कि 4 घंटे में काम हो जाएगा, कोई कहता है कि 12 घंटे में काम हो जाएगा, कोई कहता है 3 दिन लग जाएंगे। तो किसी के पास एक सही आंकलन नहीं है कि कब तक ये काम हो पाएगा। और इस बीच जो बाहर मजदूर के साथी हैं, जो उनके परिजन हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनका सब्र का बांध टूट रहा है। और यहाँ की स्थिति ये है कि रोज़ नई कहानी बताई जाती है कि अभी इस काम को आगे जारी कर दिया जाएगा, ये काम आज शाम तक खत्म हो जाएगा। लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी और किसी भी एक्सपर्ट के पास यह आंकलन नहीं है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन कब खत्म होगा। वीके सिंह यहां पर कल पहुंचे थे, केंद्रीय राज्य मंत्री। उन्होंने 2 से 3 दिन का टाइम दिया। 2 से 3 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जबकि 5 से 6 दिन ऑलरेडी इन मजदूरों को अंदर हो गया है। परेशानी उनके घर वालों की बढ़ती जा रही है, अंदर की स्थिति को सही तरीके से नहीं भांप पा रहे हैं। और इस बीच जो समय बढ़ता जा रहा है उसने और भी ज़्यादा घबराहट जो है उनके परिजनों को हो रही है। तो फिलहाल यहाँ की स्थिति आप देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी तेजी से नहीं चल पा रहा है, इसकी भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। तो 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। कब तक इसको ड्रिल किया जाएगा ये भी किसी को जानकारी नहीं है। सीधे तौर पर कोई भी कुछ भी बताने को यहाँ पर तैयार नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती ये है कि आखिर ये मजदूर कैसे सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। आप लोग उत्सुक होंगे कि अभी और क्या कार्रवाई की जा रही है, किस पोजीशन पे हम वहाँ पहुँचे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले दिन बताया कि कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका था, करीब 5 से 6 मीटर की खनन उस पर हो चुका था। तो एट प्रेजेंट अभी जब हम बैठे हैं 24 मीटर हम अंदर पहुंच चुके हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दूसरे छोर को हम पकड़ के वहां पर जा सकें। और जैसा कल मैंने बताया था आपको कि जो मशीन काम करी, इसकी भी रिडंडेंसी के लिए हम लोग आज एक और मशीन को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। वो इंदौर से हमारे पास आएगी, तो वो कल सुबह तक पहुँच जाएगी, ताकि इसके पीछे अगर बीच में मान लीजिए ये मशीन रुकती है तो हम उसके सहायता से हम आगे का खनन कार्य कर सकते हैं। अगर रेट देखें तो लगभग 24 घंटे में लगभग 22 से 24 मीटर, तो 1 मीटर पर आवर जा रहा है। ये क्या शायद बीच में देखिए, इसकी प्रक्रिया ऐसे होती है कि 6-6 मीटर के पाइप है। पहले हम उसको अलाइन करते हैं मशीन के ऊपर में और उसको फिर पुश करते हैं, और उसके अंदर एक ऑगर होता है जो अंदर से खनन करते हुए पीछे मलबा को फेंकते जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन जो पूरा आपका पाइप है उसको जब हम लाते हैं, मशीन के ऊपर बिठाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ पाइप आगे जा चुके हैं, अलाइन करते हैं, फिर उसकी वेल्डिंग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वेल्डिंग। तो ये बड़ा नाजुक प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर भी इधर उधर होने से अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो आप जान सकते हैं कि मान लीजिए आप 30 मीटर पहुँचे हैं और 25 मीटर 30 मीटर के बीच में कहीं ब्रेकेज हो जाए, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम उसको अच्छी तरह से इंश्योर कर लेते हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाए। तो इसके लिए उसमें टाइम लगता है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये जो आप रेट जो मैंने बोला था वो एक आइडियल रेट होता है, लेकिन जो हम अचीव कर रहे हैं, आपने ठीक बताया, 1 से 2 मीटर ही अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शुरू में ये स्पीड कम होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वर्कर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और जहाँ पे जो वेल्डिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो हमने इंश्योर किया है कि 4 से 5 वेल्डर एक साथ कार्य कर सकें। कुछ कटिंग हो तो वो भी हो सकती, तो साइमल्टेनियसली सारी प्रक्रिया एक साथ चल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, करीब हमने 24 मीटर की दूरी ऑलरेडी हम उस पर पहुँच चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि अगले 30 से 35 मीटर और हम अंदर जाएंगे तो हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन हमारा होपफुल ये भी है, यू नेवर नो, उसके पहले भी शायद हमको ब्रेक थ्रू मिल सकता है, क्योंकि उस साइड जो फंसे हुए मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, वो एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस बता रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता पड़ पा रहा है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। एक जो चेनेज होता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो करीब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 60 मीटर है। तो 60 में 24 हो गया, तो आप मान लीजिए और कितने मीटर आप
बाकी है, तो वो हम उसको अच्छे सर, से भी आप कह रहे हैं मशीन एयरलिफ्ट की जा रही है, तो जो मौजूदा मशीन है क्या उसमें कोई इशू आ रहा है, इस वजह से और मशीन लानी पड़ेगी? नहीं, वो हमारे आपको मैंने पहले भी बताया, हम 1 2 3 बैकअप क्रिएट करके रखते हैं ताकि कहीं पर भी कार्य जो है किसी भी स्थान पे वो रुके नहीं, आगे बढ़ता रहे। सर जियो फिजिकल सर्वे क्यों हो रही है? मनीष जी, आखिर इस सर मशीन जियो को पीछे लाने- जियो सर्वे जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? जियो फिजिकल एनालिसिस। देखिए, कंटिन्यूसली जब इस तरह के कोई भी कार्य होते हैं तो हम उस कार्य को और अच्छे से कार्य कर सकने के लिए हम साथ में सारे तकनीकी एक्सपर्ट बुलाते हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जैसे मैं पिछले 2-3 दिनों में बताया, और वो कंटिन्यू अपना कार्य कर रहे हैं कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है या और कोई उपाय है कि नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कहीं फेल होता है तो वो उसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, साथ में हेल्प करते हैं। सर पहले नहीं कराना चाहिए था ये? पहले से भी करा रहे हैं, उसको और इन्फोर्स करने के लिए जो हमने एक स्ट्रैटेजी ली है उसको स्ट्रैटेजी सही जाने उसको री इन्फोर्स करते हैं ताकि ये ना लगे हमको बीच में कि जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने फैसला लिया वो गलत साबित ना हो, तो इसको हम री इन्फोर्स मशीन अभी करते हैं। चल रही है? मशीन चल रही है, आप यहाँ से आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कंटिन्यूस आवाज़ आपको सुनाई दे रही है मशीन की। दूसरा एक और इसमें बड़ी टेक्निकल और बड़ी नाजुक चीज़ होती है कि ये मशीन डीजल से चलती है और वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो वहाँ पर हमको बीच बीच में उसको वेंटिलेशन के लिए भी, आप देख रहे हैं कंप्रेशर चल रहा है और उससे वेंटिलेशन भी की जाती है, क्योंकि अंदर जितनी जो मशीनें चलती है जनरली डीजल की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चल रही है वो डीजल की है, हमको मजबूरी में वो चलाना पड़ रहा है और उसका वेंटिलेशन भी कंटिन्यूसली करना पड़ रहा है। तो जब वेंटिलेशन होता है और जब मशीनें चलती हैं तो अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उससे भी अंदर का जो इक्विलिब्रियम जो अभी तक बन गया है उसके भी विस्थापित होने की समस्या या संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो वो भी हम ध्यान में रखते हुए, जो आप स्पीड की बात करते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऑप्टिमम स्पीड में चलने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 जानों का सर एक मामला। समय आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल पूछिए, उसके बाद मैं- इंटरनेशनल टनिंग समय- एसोसिएशन के समय प्रोफेसर कितना आर्नोल्ड ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं कि हम स्टैंड बाई पर हैं, क्या उन्हें यहाँ आने के लिए कहा गया है? अभी हमने किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को यहाँ आने के लिए नहीं कहा गया है। सर हमने सबसे बात जारी है और सबको हमने तैयार रहने के लिए बोला है। धन्यवाद। 5 दिन बीत चुके हैं उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों को, 6वां दिन आज है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कितना समय और लगेगा। यही वजह है कि जो परिवार बाहर चिंतित हैं उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हमारे साथ गब्बर सिंह नेगी जो अंदर फंसे हुए हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपको मैं पहले दिन से देख रहा हूँ और 6 दिन हो गए हैं, आपको क्या सही जानकारी मिल पा रही है कि कब होगा, क्या होगा, कब निकलेंगे बाहर? सही जानकारी तो कुछ नहीं बोला कि सुबह पूछते हैं तो बोलते शाम तक निकल जाएंगे, शाम को पूछे तो बोलते सुबह तक निकल जाएंगे। फिर हमने जहाँ भी बातचीत करी थी प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से, तो कि भाई हमारा भाई मतलब ये उनके यहाँ पर कामगार फंसे हुए, उनके लिए मतलब कि बंदोबस्त करो। तो मैं धामी जी का, योगी जी का और अपने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का, कि उन लोगों ने इतना एक्शन किया, मतलब कि सुबह बोला और शाम को मशीन यहाँ पहुँच गई। लेकिन मशीन का पहुँचने का फ़ायदा तो तब होता कि जब उस पर एक्शन तेज़ हो। इस प्रकार का कोई एक्शन तो देखने को मिला नहीं। ढीला काम चल रहा है, आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता, मैं सुबह 8:30 बजे कहता, मैंने देखा खुद, मतलब बहुत ढीला। उसके बाद मैं दोबारा 11 बजे अपने भतीजे को बातचीत करने के लिए जा रहा था, तो तब तक वहाँ जो हमारे कर्नल साहब हैं वहाँ पर, तो उन्होंने जो आलतू फालतू के सारे लोग थे, तो उन्होंने बोला कि इनको बाहर भगाओ, जो यहाँ पर मशीन पर काम करें वो लोग सिर्फ यहाँ पर रहेंगे ताकि उनका डिस्टर्ब ना हुआ काम करने का। लेकिन मशीनें मंगा दी, आप जैसे कह रहे हो, मशीन बोला था कि बहुत एडवांस मशीन है, जल्दी ड्रिल कर देगा, 5 से 6 मीटर एक घंटे में कर देगा। उस हिसाब से देखा जाए 24 घंटे में सिर्फ 24 मीटर ड्रिल कर पाए। हाँ बिल्कुल, होता है चलेगा। ये काम तो मशीन तो लगी हुई, लेकिन जो वहाँ पर मतलब कि ऑपरेटर हैं तो स्पीड तो उनकी होनी चाहिए। मशीन तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन जब जो ऑपरेटिंग करने वाले हैं उनकी स्पीड नहीं, तो मशीन कहाँ से काम करेगी? तो आप लोगों से बात हुई होगी तो आपने बोला नहीं कि इतना दिन हो गया है, आप अंदर उनको कैसे सुरक्षित रख पाएंगे और दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा? अरे कोई नहीं करे मेरे से बात, आप लोग ही करें बस, मीडिया वाले जो मीडिया कर्मचारी। शासन के लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। कौन करे? कोई नहीं आता, मतलब हमारे पास कोई बातचीत करने के लिए कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, क्या आपको मतलब कोई भी किस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। दिन दिन जैसे बढ़ रहे हैं तो चिंता भी तो बढ़ रही होगी परिवार की। चिंता बढ़ती है, क्यों नहीं? मेरा तो सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब दिल मायूस हो रहा है, मतलब कि अब हमारी बल्कि बस से बाहर है ये बात। अगर छोटी मोटी चीज़ है कि हम कहीं 10-5 फीट मतलब कि गहरा पानी खड़ा होता है, उसमें कूद जाते कि हमें चलो किस प्रकार को निकाल लें, रस्सा से डाल डुल के। अब ये तो मतलब कि इतनी बड़ा हिसाब किताब है कि इसमें तो इंसान क्या कर सकता है।
कुछ और लोग भी हैं जो कि बिहार से आए हैं और इनके भी परिजन जो हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं टनल में। सर आपका कौन है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ। कहाँ से आए हैं सर? बिहार मुजफ्फरपुर जिला से। मेरा कौन है सर आप? मेरा भांजा यहाँ पे है, दीपक कुमार। बात हो पाई है क्या? कल शाम को तो एक बार बात किए थे। आपको भी लगता है कि जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बहुत ढीले तरीके से चल रहा है? ढीला तो बिल्कुल है, बिल्कुल ढीला है। और देखिए अब यहाँ के प्रशासन से ही जो उम्मीद है कि कब तक अब ये हो पाता है। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कहें अब। आप लोगों से क्या कह रहे हैं? रोज ये कहते हैं कि आज निकल जाएंगे, आज निकाल देंगे। ये बात तो पर डे हो रही है कि हाँ आज सुबह में काम मतलब शाम तक हो सकता है कि सब लोग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ये करते करते आज 6ठे दिन हो गया है। तो अब सब्र का बांध टूट रहा है। बिल्कुल परिजन जो है बहुत ही पे लोग क्या कह रहे हैं कि तो रोज उम्मीद में फ़ोन करते होंगे आपको कि कैसे हैं, कब तक निकलेंगे? तो यहाँ जो है सुबह से शाम तक 1000 बार कॉल आता है। अब हम लोग क्या बोले, हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या बोले उनको। बस यही तो चल रहा है। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा पटेल है और मेरा भतीजा है दीपक, डंबल ऑपरेटर। कल शाम को हम बात किए थे। ऐसे तो लोग सभी लोग बता रहे हैं कि 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा में। कल हमको बताया जब हम लोग यहाँ आए हैं 7 बजे करीब शाम को, तो वो लोग बताया कि 4-5 घंटे में निकल जाएगा। लेकिन जब रात हुआ खाना पीना खाने के बाद में हम लोग पूछे तो वो बोला कि कल सुबह तक निकलेगा। अभी तक कोई माने कि पता नहीं चला अभी क्या है अंदर का डिसीजन, कुछ हम लोगों को मालूम नहीं है। ठीक से जानकारी देते हैं आप लोगों को कितना ड्रिल हो गया है, कितना और होना है, कब तक निकल जाएगा? नहीं, इतना तो हम लोगों को नहीं बताया है। ये बोले थे कि कल सुबह तक निकल जाएगा। आदमी लोग ही बताता है कि सुबह तक निकल जाएगा। प्रशासन का आदमी नहीं बताता? प्रशासन का आदमी से हम लोग पूछे नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ आदमी जो काम करते हैं पहले से हैं वो वही सब बताते हैं कि कल तक हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। फिर हम लोग भी सोचे कि सुबह तक निकल जाएगा तो हम लोग कल शाम तक निकल जाएंगे घर। लेकिन अभी तक कोई मैंने बताया नहीं कि कब तक निकलेगा। ड्रिल कितना हुआ 20 मीटर, कभी 18 मीटर ऐसे ही बता रहा है लोग, पूरा मैंने नहीं बता रहा है। आपको सही जानकारी कोई नहीं देता है अंदर? नहीं, एक्यूरेट जानकारी अभी तक हमें नहीं है कि हाँ अंदर कितना ड्रिल हो चुका, कितना अंदर गया, ये जानकारी अभी तक हमें नहीं। पूछते हैं तो क्या बता? सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हाँ बस आज हो जाएगा, शाम तक यहाँ जो है सब सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। कोई बता रहे हैं कि 20 मीटर चला गया है, कोई बोल रहे हैं 22 मीटर है। यही नॉलेज है, इससे ज़्यादा तो कोई बता नहीं पा रहा है। तो ये लोग हैं जो चिंतित हैं, जो पिछले 6 दिनों से यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाहर निकलें, इनसे मिलें, उनकी वो वहाँ सलामत हैं, सुरक्षित हैं, इस बारे में लगातार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि कोई इनको सही जानकारी नहीं दी जाती है कि अंदर कब तक ड्रिल हो पाएगा, कब तक उनको बाहर निकाला जाएगा, कितना ड्रिल हो चुका है। ये सबसे बड़ी परेशानी है और यही वजह है कि जो अधिकारी हैं जिनसे हम भी सवाल करते हैं वो अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। कोई कहता है कि 12 घंटे में हो जाएगा, कोई कहता है कि 18 घंटे में हो जाएगा। ऐसे 5 दिन बीत चुके हैं, 6वां दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक किसी के पास ये ठोस जानकारी नहीं है कि क्या इन 40 के 40 लोगों को कब तक बाहर निकाला जा सकेगा और सुरक्षित कैसे निकाला जा सकेगा। उत्तरकाशी के एसएसपी अर्पण यदुवंशी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो अभी तक की स्थिति है, पहले तो ये समझा दीजिए सर, कितना अब तक ड्रिल हो चुका है और कितना होना बाकी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, आदेशानुसार वो भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं इसमें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी टेक्निकल टीम्स भी थी यहाँ पे और रेस्क्यू फोर्सेस हैं, वो परस्पर समन्वय बना के जो है युद्ध स्तर पे काम कर रही हैं। और अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो 4 पाइप्स हैं वो इंसर्ट कर दिए गए थे और 5वें पाइप की वेल्डिंग चालू है, उसको भी जल्दी से जल्दी पुश कर दिया जाएगा। अभी कोई मेजर जो ऑब्स्ट्रेकल है मलबे में अभी तक नहीं मिला है, बट आगे की कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बट जो भी यही कह सकता हूँ कि जो भी लेटेस्ट लेबर, जो भी इक्विपमेंट्स जो भी थे वो सब यहाँ आ चुके हैं और काम जो है वॉर फुटिंग पे चल रहा है और इसको जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक नई मशीन एयरलिफ्ट करने की बात चल रही है, क्या पुरानी मशीन काम नहीं कर पा रही है? क्यों फिर नई मशीन की जरूरत? देखिए, यहाँ पे जो है प्लान A, B, C, D सब पे काम चल रहा है। ऐसा ये बिल्कुल गलत खबर है कि जो मशीन काम कर रही है, मशीन बहुत बढ़िया से काम कर रही है। अमेरिकन ऑगर बनाई थी, बहुत अच्छे से काम कर रही है और चल रहा है काम। 4 पाइप जैसे कि बताया मैंने इंसर्ट कर दिए गए हैं और 5वें पाइप की वेल्डिंग चालू है। सर, परिवार वाले बहुत चिंतित हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि रोज हम आते हैं, हर अधिकारी अलग अलग तरीके की बातें करता है कि आज काम हो जाएगा, कल काम हो जाएगा। आखिर कोई एक टाइम फ्रेम उनको पता चल जाए कि यहाँ पर ये स्थिति ठीक हो जाएगी, उनका आदमी बाहर आ जाएगा।
देखिए टाइम फ्रेम के बारे में आपको हम जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत टेक्निकल मिशन है। अंदर मलबे के अंदर क्या है क्या नहीं है वो टेक्निकल टीम्स ही बता सकती हैं, बट अभी तक कोई मेजर ऑब्स्टेकल नहीं आया है। अभी तक भी कोई कंफर्म नहीं कि कितने घंटे में ये पूरा हो पाएगा। जी नहीं, मैं ये नहीं बता सकता आपको। सर जब ये बाहर निकलेंगे तो उसके लिए भी आपने एक एस्केप रूट बना रखा है, कहाँ पर इनको ले जाया जाएगा और किस तरीके से आप ले जाएंगे? उसके लिए हमारी मॉक ड्रिल अभी चालू है, उसमें कहाँ किसको कहाँ ले जाया जाएगा वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है सर, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो एसएसपी उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी भी ये सीधे तौर पर जानकारी उनको भी नहीं है कि आखिर कितने घंटे लगेंगे इस पूरे मिशन को कंप्लीट होने में। अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 4 पाइप अंदर चले गए, 5वां जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये कह दिया जाएगा कि 6वां पाइप अंदर जा रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। यही वजह है कि जो बाहर परिजन हैं उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज उत्तरकाशी।